नमस्कार, वेलकम टू किल कंपटीशन। तो आज हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन का बहुत ही अच्छा क्वालिटी सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये मेनली मेंस लेवल का क्वेश्चन है जो कि आने वाला एग्ज़ाम है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में जो भी एग्ज़ाम है आईबीपीएस, चाहे एसबीआई, चाहे आरआरबी का, उसका मेंस लेवल का एग्ज़ाम है, चाहे वो क्लर्क लेवल का हो, चाहे वो पीओ लेवल का हो। तो ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ मतलब कि जो प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं वो नहीं कीजिएगा, उनके लिए तो भी कंपलसरी है। क्योंकि अगर जो आप प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए हो गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेंस लेवल का तैयारी कीजिएगा तब ना, क्योंकि बहुत ही कम टाइम रहता है उसके बाद, प्रीलिम्स का बाद। तो इसलिए आप लोग मेंस का पहले ही से तैयारी कीजिए ताकि मेंस भी क्लियर हो जाए, और प्रीलिम्स तो ऐसे भी क्लियर हो जाएगा अगर जो इसका अच्छा लेवल का तैयारी कीजिएगा सेट तो उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर अति कीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी 100 सब्सक्राइबर भी नहीं हुआ है। 100 होगा, कम से कम इज़्ज़त मिलेगा कब, जब थोड़ा बहुत 100 होगा पूरेगा तब। और कल हम किल कंपटीशन पर एक पोल किए थे, जो कि लगभग अप्रॉक्स 65% जनता जो है वो इंग्लिश पर मतलब कि सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन को चाहते थे, और लगभग में अप्रॉक्स 10% हिंदी में, और अप्रॉक्स 28% के आसपास में इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में। तो ये हम हिंदी और इंग्लिश दोनों हैं, और हिंदी वाली जनता जो भी हैं उनको वो मतलब कि यूट्यूब पर ही अच्छा फीचर आता है। यूट्यूब पर एक फीचर है कि मतलब कि आप जूम आउट कर सकते हैं, जूम कीजिए यूट्यूब पर, और अच्छा क्वालिटी में करके कीजिएगा ताकि फ़ोटो का मतलब कि पीडीएफ का क्वालिटी अच्छा मतलब कि एकदम सेम टू सेम रहे। और रहा बात, तो ये सप्ताह में हम 4 से 5 सेट जो कि पजल्स और डीआई दोनों मिलाकर जो रहेगा हम अपलोड कर देंगे। आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा। और ज़्यादा नहीं, एवरेज मान के चलिए 15 मिनट का वीडियो रहेगा। आज हाँ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो 5 मिनट मान के चलिए, 20 मिनट का हो जाएगा तो बात अलग है। बट ज़्यादातर 15 मिनट में ही हम सोचेंगे ख़त्म कर दें, और अच्छा से समझा कर। और ये पीडीएफ जिनको भी चाहिए वो किल कंपटीशन चैनल पर जाइए, मतलब ये यूट्यूब होम पर, यही चैनल का होम पेज पर एक टेलीग्राम का लिंक है, किल कंपटीशन। उसमें ये वो मेन चैनल है, उसमें 3 वोकैब मीनिंग और डेली न्यूज़पेपर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, और उसमें ज्वाइन हो जाइए। और उसमें एक पिन मैसेज है, एक ही पिन मैसेज अभी फ़िलहाल है ही। तो पिन मैसेज में जाकर एक चैनल का नाम है किल बैंक्स डिस्कशन। वो सिर्फ और सिर्फ बैंक जो भी डिस्कशन करना चाहते हैं, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, और जो भी कुछ डाउट है हमसे, वो उसमें हम भी है, मतलब कि आप पूछ सकते हैं। और उसी में ये पीडीएफ हम मतलब कि हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ऐड कर देंगे। अभी तो इंग्लिश तो है ही, और हिंदी ये दोनों मतलब कि कंबाइन हम कर चुके हैं, तो वो भी डाल देंगे। और रहा बात, तो देखिए ये पीडीएफ में सारा अवेलेबल है, सारा कि एक हिंदी में एक इंग्लिश में लगातार में। तो एक हिंदी एक इंग्लिश ऐसे करके है, तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ये गाइडली से लिया हुआ है, तो टेंशन नहीं है। और मेंस का ये मेनली है, तो इसका सबसे अच्छा यूटिलाइज कब कीजिएगा आप, जब आप खुद से ट्राई कीजिए 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट खुद से ट्राई कीजिए। 5 मिनट अगर जो सॉल्व नहीं होता है तो फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। तो हम इंग्लिश पर ही हम इंग्लिश पर ही कर सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पीपल इंग्लिश में ही पोल किए हैं, 63% के आसपास में किए हैं। तो हम अब कर देते हैं इंग्लिश वर्जन में। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ज़रूर ट्राई कर लिए होंगे, नहीं तो फिर पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। थोड़ा हम देखिए अथी कर लेते हैं, यहाँ से रुकिए, हम थोड़ा ऊपर में नीचे कर लेते हैं, ताकि आप लोग के क्वेश्चन भी नीचे आराम से देख सकें। ये इतना तक अथी कर लीजिए, नहीं तो कुछ स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर जो पीडीएफ नहीं है तो। चलिए अब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं इसको। देखिए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, ट्रस्ट बेल, ठीक, एन एडटेक कंपनी वांट टू रिक्रूट कैंडिडेट इन 6 डिपार्टमेंट, ठीक है, कंटेंट, कस्टमर सपोर्ट, डिजाइन, एचआर, मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन, बीच आर असाइंड डिफरेंट कलर बबल्स डेट इज, इसको कुछ नहीं तो डेट इज पढ़ते हैं, आई जो है
आपका। फिर रेड हो गया, ब्लू, ब्लैक, येलो, ग्रीन एंड वायलेट रिस्पेक्टिवली। मतलब कि जो है रिस्पेक्टिवली है। रिस्पेक्टिवली का कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे पहला लेटर कंटेंट में है, तो कंटेंट, ये कंटेंट हो गया, और रिस्पेक्टिवली में ये सबसे पहला रेड आता है, तो रेड और कंटेंट सेम है, ठीक है। और जैसे वैसे ही कस्टमर सपोर्ट और ब्लू सेम है, ठीक। और थर्ड में क्या है, डिजाइन है, डिजाइन और ब्लैक सेम है, एचआर येलो सेम है, मार्केटिंग ग्रीन सेम है, प्रोडक्शन और वायलट वही, मतलब सेम कहने का मतलब कि वो उसी का पार्ट है एक, ठीक। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, द बबल चार्ट बिलो शो नंबर ऑफ इंटरव्यूअर्स डेट वे कंडक्टेड एंड द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड इन वेरिएबल्स डिपार्टमेंट। तो फिर देखिए, अब यही मेन लाइन्स यही है। तो क्या बोल रहा है कि जो जो ये बबल चार्ट है, ये इसको बबल चार्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो ये बबल चार्ट है कि वो ये तो पूरा अति कर रहा है नंबर ऑफ इंटरव्यूअर्स, जो नंबर ऑफ इंटरव्यूअर्स है, जैसे कि रेट का, तो रेट का देखिए, रेट का यहाँ पे 1800 है, तो नंबर ऑफ इंटरव्यूअर्स है, ठीक है। ये है परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड मतलब कि रेट का, तो रेट का क्या है 12% हो गया। रेट क्या है कंटेंट में, रेट, हाँ रेट कंटेंट में आता है, तो रेट का 12% हो गया। तो हम लोग फिर इसके नीचे फिर क्या दिया हुआ है, इसके नीचे फिर दिया हुआ है द टेबल, सॉरी एक लाइन तो, हाँ, द परसेंटेज। अच्छा, ये तो हम देख के ही समझ आते हैं, तो क्या पढ़ना है, यही तो खासियत है डीआई में कि देख के ही ज़्यादातर समझ में आता है पढ़ने से ज़्यादा। तो चलिए, ये क्या है, द टेबल गिवन बिलो शो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर सिलेक्टेड इन वेरिएबल्स डिपार्टमेंट। तो जैसे ये कंटेंट है, तो कंटेंट क्या था, रेड में था, तो जैसे कि ये रेड में था, तो रेड का और मेल्स और ये फीमेल्स, तो मेल्स का 5 पार्ट ये रेशियो में दिया है। तो कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए, अब डायरेक्ट फिर इसके बाद क्वेश्चन आ जाता था, हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अब कुछ नहीं निकाल सकते हैं, बस ये मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, तो हम लोग इससे मेल और फीमेल का रेशियो निकाल सकते हैं। तो हम लोग बस वही ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग, एक मिनट थोड़ा सा, सबसे पहले हम लोग जैसे कि ये सब है कंटेंट, कस्टमर सपोर्ट, ये सब है, तो उसको लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। कंटेंट हो गया, फिर कस्टमर सपोर्ट हो गया, फिर डिजाइन हो गया, एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टाइम से ये सब कर लेंगे हम पहले ही, ठीक है। इतना हो गया। और जैसे कंटेंट है, तो कंटेंट का कलर क्या था, तो कंटेंट का कलर मेरा कंटेंट का कलर क्या था, देख लीजिए, कंटेंट रेड का था, तो यहाँ पे रेड लिख लेते हैं। ये फिर से वही कलर आ गया, ये मेरा रेड कलर था, सॉरी, ठीक है। और कस्टमर का, कस्टमर सपोर्ट का ब्लू हो गया, ठीक है। और बी एल यहाँ पे आर ई डी लिख देते हैं। और फिर ब्लू हो गया, फिर ब्लैक हो जाएगा, और फिर येलो हो जाएगा एचर का, और फिर ग्रीन हो जाएगा मार्केटिंग का, और फिर वायलेट हो जाएगा प्रोडक्शन का। तो ये सब हम, इतना तो करना ही पड़ेगा हमको। और फिर देखिए, इसमें पूरा बताया है, ये नंबर ऑफ कैंडिडेट जो भी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट ये बताया है ग्राफ में। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, रेड का कितना है 1800, और फिर येलो का कितना है, येलो का 850 है, ठीक है। और फिर ब्लैक का 900 है, और फिर
ब्लू का 1600 और फिर 1200 ग्रीन का 1500 इसका वायलेट का। ये सब नंबर ऑफ कैंडिडेट हो गया, ठीक है। और इसमें बताया हुआ है, आप लोग देखिए, इसमें बताया हुआ है कि देखिए क्या दिया हुआ है चार्ट में दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट, ये नंबर ऑफ अथी है, नंबर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था, द बबल चार्ट शो नंबर ऑफ इंटरव्यूज दैट वी कंडक्टेड एंड द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड इन वेरिएबल्स। तो ये बबल चार्ट शो कर रहा है कि नंबर ऑफ इंटरव्यूअर्स, मतलब कि यहाँ पे जो इसका वैल्यू जो है, जैसे रेट का देखिए, तो रेट का 1500 से 2000 के बीच में अगर जो नहीं हम लोग अगर जो यहाँ पे एग्जैक्टली नंबर रहता तो वही होता। तो ऐसे तो लिख दिया है डायरेक्ट 1800, देख भी सकते हैं कि लगभग में 1800 के आसपास में है, और इसलिए कन्फ्यूजन के लिए लिख दिया है यहाँ पे, तो अच्छा किया है। तो ये नंबर ऑफ इंटरव्यूअर्स है, और जो कि सिलेक्टेड हो गया है वो ये परसेंटेज में है, ठीक है। तो 1800 के 12% कितना हो जाएगा, 180 फिर 36, मतलब कि थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन इसमें निकाल लेते हैं। 216, 216, ठीक है। और ये जिसमें 216 हो जाएगा, और फिर ये 1600 के ब्लू वाला पार्ट में, तो ब्लू वाला पार्ट में 40% लोग सेलेक्टेड हुए हैं, तो इसका 40%, 1600 के 40%, 640 हो जाएगा डायरेक्ट ही तो। और फिर इसका 900 का ब्लैक वाला में 8% है, तो ब्लैक वाला में 72 यानी कि 72 हो जाएगा। फिर इसमें ऐसे ही 136 हो जाएगा। और फिर येलो वाला में जैसे 850, 850 येलो का है, ये 850 लोग में नंबर ऑफ ये कैंडिडेट भी है, ठीक है। ये नंबर ऑफ कैंडिडेट में है, जो भी है ये नंबर ऑफ कैंडिडेट है, ठीक है, जो कि टोटल रहता है। ये हो गए जो पास हो गए हैं इंटरव्यू में, ठीक है, तो वो उनका नंबर है। तो ऐसे ही ग्रीन में टोटल है नंबर ऑफ कैंडिडेट 1200, और पास हुए हैं 25%, तो इसका कितना हो जाएगा ग्रीन वाला में 300 हो जाएगा। और ऐसे ही इसका 675 हो जाएगा। ये तो हम थोड़ा जल्दी चलते इसको से अति कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे हम मेल लिख देते हैं, यहाँ पे फीमेल लिख देते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ था, तो हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग बस इतना पार्ट तो हम तो कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कंटेंट में, तो कंटेंट मेरा ये हो गया रेड वाला पार्ट, तो रेड वाला पार्ट में, और इसमें देखिए एक बात और, इसमें एक चीज़ और बोल देते हैं, द टेबल गिवन बिलो शो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ मेल्स टू नंबर ऑफ फीमेल्स हु आर सिलेक्टेड, ठीक है। तो सिलेक्टेड में है, तो सिलेक्टेड मतलब कि पास वही हो गया। और ये था नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो इस पर हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे ये रेशियो का, हम लोग इस पर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इस यहाँ पे साफा साफा बोल दिया है, मतलब क्लियर लैंग्वेज में बोल दिया है कि ये नंबर ऑफ जो भी पास हुए हैं, वो मतलब कि सिलेक्ट हुए हैं जो भी, उनके उनके बेसिस पर उनके बेसिस पर मतलब कि लिया गया है। तो जैसे कि अब जैसे कि कंटेंट का है, तो कंटेंट का 216 लोग पास हुए हैं, और इसमें मेल और रेशियो फीमेल का रेशियो है 5:4, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है रेशियो मेथड। ये रेशियो है तो रेशियो, जैसे कि ये 5 9, तो 5, ये मान के चलिए ये 5 मेल का है और 4 फीमेल का है, तो 5 4 कितना हो जाता है 9, तो 9 यूनिट इक्वल टू 216, ठीक है। तो ये क्या हो, एक मिनट, सॉरी, 9 यूनिट इक्वल टू 216, ठीक है। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और फिर 4 हो जाएगा 2 4। और तो क्या बोला कि मेल का 1 यूनिट, देखिए हम पहले भी बताए हैं कि आपको, इसलिए हम थोड़ा जल्द मतलब कि उतना डिटेल नहीं करने जा रहे हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया मेरा 24, तो मेरा मेल कितना था, मेल मेरा 5 था,
तो यहाँ पे मेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, मेल का वैल्यू हो जाएगा 24 × 5 यानी कि 20 और फिर मतलब 120, यहाँ पे 120 हो जाएगा मेरा मेल का वैल्यू। आप लोग को समझ में आया होगा। फीमेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 24 है, तो फीमेल का वैल्यू 24 × 4 यानी कि 96 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही ब्लू में CS में आ जाते हैं, कस्टमर सपोर्ट में, तो 7 मेल का है वैल्यू और फीमेल का वैल्यू 9 है, तो ये से मेल प्लस फीमेल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 + 9 यानी कि 16, तो 16 यूनिट इक्वल टू इसमें कितना पास में है 640, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 40। तो मेरा क्या पूछा है, मेल और फीमेल का निकालना है, तो 40 × 7 मेरा मेल का हो जाएगा, तो 7 चौका 28 यानी कि 280 ये हो जाएगा मेल का, और फीमेल का कितना हो जाएगा 360, तो इतना ही होता है। और ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे। एक और हम आपको करके दिखा देते हैं, जैसे कि डिजाइन है, तो डिजाइन का ये पास में दिया है मेल और फीमेल का रेशियो दिया है 5:1, और इसमें जो कि पास हुए हैं, जो कि मतलब सिलेक्ट हुए हैं, और यहाँ पे सिलेक्ट का रेशियो मतलब टोटल वैल्यू है 72, तो 5 और मेल, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों ऐड हैं इसमें, और इसमें मेल और फीमेल का अलग अलग दिया है, तो हम लोग भी इसको ऐड करेंगे तो मेल और फीमेल का वैल्यू हो जाएगा, तो ये ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 6 यूनिट इक्वल टू हम लोग इसको पुट करेंगे, क्योंकि ये बराबर है, और रेशियो जानबे करते हैं, रेशियो जो रेशियो के बराबर हो जाता है उसी को अगर जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इक्वल आ जाता है, तो उतना कोई टेंशन वाला बात नहीं है। रिसम रेशियो में आराम से हम लोग सीखते हैं। और क्या बोलता है, हम ऐसा हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं, बहुत ग्राफ में ऐसे आया है, जो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कर रहे थे उसमें आया था, तो हम ऐसा बहुत बार पहले बता चुके थे अच्छा से, इसीलिए हम थोड़ा इसमें जल्दी किए। और 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 1 और 2, तो मेरा मेल का वैल्यू क्या हो जाएगा डिजाइन में, ये मेरा मेल का वैल्यू हो जाएगा 12 × 5 यानी कि 60 हो जाएगा, और फीमेल का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 × 1 यानी कि 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें 72 हो जाएगा और इसमें 64 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें ऐसा ही इसमें 180 हो जाएगा और इसमें 120 हो जाएगा, और ऐसे ही इसमें 495 हो जाएगा और इसमें 180 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इतना तो आराम से कर लीजिएगा। फिर इतना करने के बाद हमको क्या करना चाहिए, हमको फिर क्वेश्चन पर आ जाना चाहिए। क्वेश्चन पर हम लोग अब आ जाते हैं, थोड़ा जल्दी में अब करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, सिलेक्टेड इन ऑल 6 डिपार्टमेंट, the total number of candidates selected in all 6 department is approximately what percentage of the total number of candidate interviewed। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट ये नंबर ऑफ कैंडिडेट ये है, तो इसको पूरा ऐड करेंगे, तो मेरा पूरा ऐड करने के बाद आएगा मेरा टोटल, ये सब ऐड किए नंबर ऑफ कैंडिडेट, जैसे कि साफा दिया हुआ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड इन ऑल 6 डिपार्टमेंट इज अप्रोक्सिमेट 5%। तो मतलब कि जो भी सिलेक्ट हुआ है कैंडिडेट, इसमें मेल प्लस फीमेल दोनों है, इसमें यहाँ पे ना सेपरेट है मेल प्लस फीमेल, तो ये इसका ऐड करके और इसमें ऐड करके, तो इसका ऐड किए तो हम लोग का आ गया 7850, ठीक है। इसको जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है जो जिसको ऐड किए, ठीक है। और फिर जो कि पास हुए, जो कि मेल प्लस फीमेल है, उनको ऐड किए, तो हम लोग को आ रहा है 2039। तो इसका क्या परसेंटेज हो जाएगा, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे 20 इसका मतलब कि 2039 क्या परसेंटेज, कितना परसेंटेज है 7850 का, तो कुछ नहीं, बस यहाँ पे ये इसका ये यहाँ पे 2039 बाई 7850 × 100 कर देंगे, तो मेरा इसमें आंसर आ जाएगा, आंसर सी है, मतलब कि 26% आंसर आ जाएगा। तो हम छोड़ रहे हैं, इतना तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ मेल्स कैंडिडेट सेलेक्टेड इन कंटेंट कस्टमर सपोर्ट डिजाइन मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड एवरेज नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट सेलेक्टेड इन कंटेंट। अच्छा,
मतलब कि मेल में क्या छोड़ रहा है, कंटेंट, कस्टमर सपोर्ट, डिजाइन है, मार्केटिंग मतलब HR छोड़ रहा है। तो जो भी मेल है, फाइंड द नंबर डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ मेल्स कैंडिडेट सिलेक्टेड इन कैंडिडेट, मतलब कि एवरेज नंबर मेल जो कि मेल्स सेलेक्ट हुआ है तो कंटेंट में कितना हुआ है, 120 हुआ है। और वैसे ही CS में कितना हुआ है, 280 हुआ है, मेल्स वाला में पूछ रहा है, ठीक है। और फिर कस्टमर सपोर्ट हो गया, डिजाइन में कितना हुआ है, मेल्स इसमें से क्या पूछ रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ मेल्स कैंडिडेट सिलेक्टेड इन कैंडिडेट ऐसे। और फिर फीमेल्स वाला इसका फिर फीमेल्स का भी क्या बोल रहा है, एवरेज पूछ रहा है। तो हम लोग जितना भी है, हम लोग इसको छोड़ के HR को छोड़ के सब मेल्स पूछ रहा है। तो 120 हो गया, 280 हो गया, और फिर 60 हो जाएगा, प्लस 60, और फिर प्लस HR छोड़ देंगे, फिर 180, और फिर प्लस 495, इतना वाई डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। डिवाइड बाय 5 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कहाँ गया, एवरेज नंबर ऑफ बोला है, ठीक है, एवरेज। तो एवरेज डिवाइड बाय एवरेज मतलब कि जितना पार्ट में हम लोग लेंगे उतना एवरेज का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, नंबर ऑफ जो रहता है, सॉरी, टोटल सम बाय नंबर ऑफ एप्लीकेंट जो रहता है उसी का एवरेज बोलते हैं। तो ये टोटल सम ये हो गया, फिर नंबर ऑफ ये पाँच कैटेगरी में लिया है तो 5 डिवाइड बाय 5 हो गया। और फिर इससे माइनस किया है, इसमें माइनस किया है एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स कैंडिडेट सेलेक्टेड कस्टमर सपोर्ट, HR मार्केटिंग प्रोडक्शन। तो कस्टमर सपोर्ट HR कंटेंट का नहीं लिया है, तो कंटेंट का लिया है, कंटेंट का है कस्टमर सपोर्ट, HR भी लिया है। तो इसमें ये D वाला नहीं लिया है, मतलब कि D जो भी पार्ट है नहीं लिया है, तो हम लोग D का छोड़ के फीमेल वाला निकाल देंगे। तो 96 प्लस 360 प्लस 12 प्लस 64 प्लस 120 प्लस 180 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5। इसमें भी 1 2 3 4 5, सॉरी, ये छोड़ के हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं बोला था, डिवाइड बाय 5। इसमें जो भी मेरा आएगा उससे माइनस कर देंगे, तो इसका वैल्यू मेरा आ जाएगा, इसका वैल्यू मेरा आ जाता है 227, और इसका वैल्यू आ जाता है मेरा 164। तो 164, ठीक है। तो अगर जो हम लोग सॉरी मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट किए, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है 164। तो मेरा 164, सॉरी 63 आता है, सब्ट्रैक्ट करके 63 मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरा D आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन ज़्यादा इजी, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, बस थोड़ा बहुत समझना पड़ता है और कुछ नहीं। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट सिलेक्टेड इन प्रोडक्शन एंड डिजाइन डिपार्टमेंट। तो सिलेक्टेड मतलब है फीमेल, मतलब है क्या क्या, प्रोडक्शन और डिजाइन। तो प्रोडक्शन मेरा ये पार्ट हो गया, और डिजाइन मेरा ये पार्ट हो गया। तो 180 प्लस 12, 180 प्लस 12 हो जाएगा 190, 192 हो जाएगा, ठीक है। और रेशियो पूछा है टोटल एंड डिजाइन डिपार्टमेंट टुगेदर टू द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड इन दिस डिपार्टमेंट। तो 192 हो गया था इसमें, और ये दोनों डिपार्टमेंट में टोटल कितना है, तो इसमें 72 हो गया, इसमें 675 हो गया। तो 675 इंटू प्लस 72, तो मेरा 7, और फिर रेशियो 747 हो जाएगा। तो अब ये देखना पड़ेगा किससे कटता है, 1 मिनट। तो ये हो जाएगा, सीधा से कट जाएगा, 64:249 से कट जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी इजी क्वेश्चन ही था, तो इतना हार्ड नहीं रहता, बस थोड़ा बहुत अथी रहना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता, चलाना पड़ता है, बस और कुछ नहीं। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, देखिए, इफ 20% ऑफ द फीमेल्स, ठीक है, रिजाइन फ्रॉम द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड ज्वाइन कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो फीमेल का बात कर रहा है, ठीक है। इफ 20% ऑफ फीमेल रिजाइन फ्रॉम द, रिजाइन कौन करेगा, जो कि सिलेक्ट हुआ है। तो फीमेल का सिलेक्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फीमेल का कितना है,
180 है, तो 180 का हम लोग को 20% निकालना है, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे। 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो 18 × 2 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, तो मतलब डायरेक्ट 36 हो जाएगा। और ज्वाइन इन कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट, तो कस्टमर सपोर्ट कहाँ पे है, कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे है, तो कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे है, तो फिर पहले से कितना था, 360 था, अब 360 था, और 360 प्लस 36 और ऐड कर दिया। और फिर क्या बोल रहा है, एंड 45% ऑफ मेल रिजाइन फ्रॉम मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, मेल का जो मेल का कौन सा डिपार्टमेंट था, मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का ये है, तो मेल का मार्केटिंग में 180 है, तो 180 का 45% कितना हो जाएगा, 180 का 45%, तो 0 से कट गया, और ये 9, ये 2 बार में, ये 9, यानी कि 81 हो जाएगा मेरा। ठीक है, 81 हो जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है, पूछा है एंड ज्वाइन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहाँ गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये वाला है, तो पहले से 495 था, तो हो जाएगा 495 + 81, तो मेरा हो जाएगा वैल्यू 6, फिर हो जाएगा 7, और फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो फिर क्या पूछा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आउट ऑफ द what is the percent of candidate production department out of the total number of candidate interview production department। तो कैंडिडेट कितना बचा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो बॉय में तो देखिए मेल वाला में तो ऐड हुआ 81, और फीमेल वाला में 36 माइनस हुआ था प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो हम लोग इस 180 माइनस फीमेल वाला में प्रोडक्शन तो माइनस न हुआ था, तो 180 माइनस 36 करेंगे, तो फिर कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, और फिर ये 7 में से 3 गया, यानी कि 4 हो जाएगा, और फिर ये 1 बच जाएगा। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में टोटल इतना मेरा अब है सिलेक्टेड में, तो टोटल कितना हो जाएगा, 0, और फिर 2, और फिर 7, 720 हो गया। और पूरा टोटल क्या पूछा था, आउट ऑफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट इंटरव्यूड। अच्छा, तो इंटरव्यू कितना दिए थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, 1500, तो 1500 × 100, तो 0 0 0 0, अब ये कितना बार में कटेगा, ये 4 हो जाएगा, और फिर 60, फिर 12, यानी कि मेरा 9 हो जाएगा, 9 की 8 हो जाएगा, सॉरी। तो मेरा डायरेक्ट 48% मेरा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा सा फास्ट लास्ट में कर दिए, क्योंकि 25 मिनट के अप्रॉक्स में चल गया था इसीलिए। और ये देखिए 5वां क्वेश्चन सेम ही है, तो कोई मतलब नहीं बनता है बनाने के लिए। और फिर इसी का नेक्स्ट आ जाता है ये चार्ट में, तो ये चार्ट भी हम लोग बना देंगे कभी, मतलब कि 2-3 क्लास के बाद भी ये भी चार्ट ला देंगे कि आप लोग का इसमें प्रैक्टिस हो जाए अच्छा से, ताकि इसके बाद मतलब कि हो सकता है दूसरा चार्ट हम पाई चार्ट ले आएँ, चाहे कुछ और रडार चार्ट ये सब रहता है वो ले आएँ, चाहे पजल्स ले आएँ। इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग ये सीरीज आप लोग हम लोग अलग से प्ले लिस्ट बना लेंगे इसका, ये सीरीज का। आप लोग ज़रूर इसको फॉलो कीजिए, ज़रूर इसको देखिए, तो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज लेट हो गया, और बाकी इसका मान के चलिए मैक्स टू मैक्स 20 मिनट तक जाएगा, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो और अगर जो फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा जल्दीबाजी में हम एक्सप्लेन किए हैं, तो कमेंट कर दीजिएगा, हम थोड़ा सा और स्लो हो जाएंगे।